मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये क्यों किया जा रहा है? एक सांसद को बचाने के लिए। हम बार बार ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार इस तरह से नतमस्तक है। गंभीर आरोप लगे हैं, पॉक्सो तक का आरोप लगा है। आप हटिए अपने पद से, जांच होने दीजिए और फिर पद पर वापसी करिएगा। ऐसा कौन सा मोह है प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का बृजभूषण शरण सिंह से? कौन सी उनकी अंदरूनी राजनीति है जिससे बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपियों का करते हैं। हम क्यों ना यह कहें कि यह बेटी विरोधी सरकार है। वो बेटी चाहे इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी हो या इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े हुए ये क्यों पाए जाते हैं? क्यों मोदी जी आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक अपील नहीं कर पाए इन बेटियों से? क्यों मोदी जी न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को यह विश्वास, यह ढांढस नहीं बना पाते कि आपके साथ न्याय होगा? आज बेटियां खुलकर कह रही हैं, हम करें तो क्या करें, हमारी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है और अब जो गंगा अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, हम उसी में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं। यह सच कहा है उन्होंने। गंगा अपने आप में पाप और पुण्य दोनों को समाहित करती है। पुण्य उन बेटियों का, लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो। क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित्त कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूं, अगर यह महिला अस्मिता का मुद्दा नहीं है तो महिला अस्मिता का मुद्दा क्या है? स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं, उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप। हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल, नारी शक्ति के 9 साल। मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे है, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है, 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। संस्थाएं हैं इस देश में, पॉक्सो का आरोप लगा है बृजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन एनसीपीसीआर की तरफ से एक शब्द, एक कार्रवाई, एक चिट्ठी न सरकार को न इलेक्शन कमीशन को। आप तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए नहीं। पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप लगा है। महिलाओं ने, इस देश की बेटियों ने शोषण का आरोप लगाया है, और एनसीडब्ल्यू जो रह रहकर चिट्ठी बांटता है, रेखा वर्मा जी को सुधी नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया ये बेटियां बैठी थी। तो आज सवाल यह जरूर पूछना पड़ेगा कि भाजपा की निरंकुशता, मोदी जी का संरक्षण, और मैं एक डंके की चोट पर कह रही हूं, बेटियों के अत्याचारी, उनके दुष्कर्मी पर प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो वो इन बेटियों को दिलासा देते, विश्वास देते। हमारे अध्यक्ष ने भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार बेटियों के समर्थन में वक्तव्य दिए हैं। मेरी नेता प्रियंका जी वहां मिलने भी गई थी उनसे, हमारे तमाम और नेता उनके टच में हैं जो मिलने भी गए थे। और जो लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक क्यों बना दिया, जब आप एक एमपी को संरक्षण दे रहे तब आपने राजनीतिक बना दिया था। हमें तो उनके लिए बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या अन्याय के लिए हम इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है? जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी इनको न्याय की लड़ाई में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इस मंच से अपील करते हैं, आपके मेडल इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी पसीने की कमाई है, उसको जाया मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात सच है कि अंततः गत्वा जीत तो न्याय की होगी। आज कितनी भी धृष्टता, कितनी भी बकैती बृजभूषण सिंह कर ले या उनकी सरकार कर ले या प्रधानमंत्री संरक्षण दे ले, जीत तो सत्य की ही होगी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें आप सूर्यास्त के बाद महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी हुए या बिना महिला थाना हुए आप नहीं रख सकते हैं। विनेश फोगट या साक्षी मलिक या संगीता फोगट जैसे लोग ये दुर्दांत आतंकवादी हैं। इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में इस देश का तिरंगा था, और उस तिरंगे को धूल दूषित करने का काम अमित शाह की पुलिस ने किया। जवाब उनको देना चाहिए। असलियत यह है कि इन देश की बेटियों के खिलाफ एफआईआर करने में आपको 70 मिनट नहीं लगे, लेकिन महीनों लग गए थे, और बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के आप एफआईआर इनके खिलाफ नहीं कर पाए थे, अपने एमपी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। एफआईआर तब हुई जब उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया, और 70 मिनट के अंदर आपने इस देश की सबसे होनहार, सबसे गौरवान्वित उन बेटियों को जो आपके लिए गौरव लाती है, मान लाती है, सम्मान लाती है, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। साक्षी मलिक का वक्तव्य पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कल कैसे पूरे दिन ये बेटियां छुपती छुपाती रही पुलिस के अतिक्रमण से। आज अगर एक खिलाड़ी ये कहता है कि हमें गोली भी पड़ सकती है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, तो सोचिए
इस देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स को यह डर है कि यह निरंकुश पुलिस, यह निरंकुश प्रशासन जो संरक्षण में खड़ा है बलात्कारी के, वो उनकी हत्या भी कर सकता है। तो आम जनता का क्या हाल है? कहां पर न्याय की उम्मीद करी जाए? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री अगर एक व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। ये कितने खोखले दावे हैं, ये कितने खोखले शब्द हैं। भाजपा के किसी भी नेता को, भाजपा की किसी भी महिला नेता को आज बेटियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस मंच से कहते हैं इन बेटियों को जब जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी, इनके खिलाफ जो अन्याय होगा, न्याय की लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इसी मजबूती से, इसी बुलंदी से, इसी पुरजोर तरीके से भाजपा का कोई नेता यह कह सकता है? Can the Women and Child Development Minister Smriti Irani put her hand on her heart and say that she stands for the women of this country? She stands for these athletes who are being hounded by the police. Why does this government, why does Mr. Modi constantly allow political patronage to those who perpetrate crime against women? We saw this with Sengar, we saw this with Chinmay Anand, we saw this in Uttarakhand, we see it perpetually, we see it now. Why? That's the question we are raising. 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है यह सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचाना है। थैंक यू वेरी मच।